हेलो माय डियर ऑप्टोमेट्रिस्ट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेड प्रेप हेल्थ केयर। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी यानी डेवलपमेंट ऑफ आई। तो डेवलपमेंट ऑफ आई कब होता है? जब जेस्टेशन पीरियड होता है उसके 22वां दिन। जेस्टेशन पीरियड क्या है? तो जेस्टेशन पीरियड है द पीरियड ऑफ टाइम दैट अ बॉडी डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी, यानी कि माँ के गर्भ में जब बेबी डेवलप होता है तो उस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और उसके 22वें दिन जाकर हमारे आँख का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और इस जो मदर के गर्भ में बेबी डेवलप हो रहा होता है जिसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, उसमें एम्ब्रियो का लेंथ कितना होता है? 2 mm होता है। एम्ब्रियो का लेंथ कितना होता है? 2 mm होता है। चलिए हम आई के डेवलपमेंट को दो तरह से समझेंगे, एक डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक वेसिकल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लेंस। डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिक वेसिकल्स कैसे होता है? ऑप्टिक वेसिकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो ये क्या है? ये आउट पॉचिंग है फोरब्रेन का। ठीक है, अब फोरब्रेन का, तो इसके लिए हमको ब्रेन का के बारे में समझना होगा। तो ब्रेन जो है, ब्रेन डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब। ब्रेन न्यूरल ट्यूब से डेवलप्ड होता है। ये हमारा न्यूरल ट्यूब है, ये 3 भाग में टूट जाता है। एक होता है प्रोजेनसेफ्लॉन, एक होता है मेजेनसेफ्लॉन, एक होता है रोम्बेनसेफ्लॉन। जिसमें प्रोजेनसेफ्लॉन जो है फोर ब्रेन में कन्वर्ट होता है, मेजेनसेफ्लॉन मिड ब्रेन में कन्वर्ट होता है और रोम्बेनसेफ्लॉन हाइंड ब्रेन में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, ये जो हमारा फोर ब्रेन है इसमें जो आउट पॉचिंग निकलती है, ठीक है, आउट पॉचिंग जो निकलती है यही फ्यूचर में ऑप्टिक वेसिकल्स जाके बनाती है। अब ये न्यूरो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है। अब हम इसको समझते हैं, न्यूरो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर क्या है और सरफेस एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, एक्टोडर्म क्या होता है? हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी जब जेस्टेशन पीरियड में होता है, जब हमारा बॉडी जेस्टेशन पीरियड में होता है, जेस्टेशन पीरियड में होता है तो जर्म लेयर डेवलप करती है। ये जर्म लेयर 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, अब एक्टोडर्म में भी जो सरफेस वाला एक्टोडर्म का एरिया होता है, जो सरफेस को कवर करता है, वो सरफेस एक्टोडर्म होता है। और जिसमें न्यूरल सेल्स होती हैं, जो कि न्यूरॉन्स आगे जाके जिसमें न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं उसको न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स कहते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। हमने एक्टोडर्म को भी देख लिया। ये हमारा ऑप्टिक वेसिकल्स क्या है? नथिंग बट आउट पॉचिंग ऑफ फोर ब्रेन, जो कि फ्यूचर में जाके ऑप्टिक वेसिकल्स बनाता है, जो कि एक न्यूरो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम समझते हैं इसको। ये जो आउट पॉचिंग है इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है जिसमें कि न्यूरल प्लेट दिखता है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस आउट पॉचिंग ऑफ फोरब्रेन जो कि इस तरह से होता है। अब ये न्यूरल प्लेट जो होती है इसमें थिकनिंग स्टार्ट होता है, ये थिकनिंग स्टार्ट होता है जो कि ऑप्टिक प्लेट बनाता है। और इस थिकनिंग के कारण ये ऑप्टिक प्लेट नीचे की ओर श्रिंक करने लगते हैं। इसमें थिकनिंग की वजह से ये नीचे आने लगता है और ऑप्टिक सल्कस बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोट्रूड आउटसाइड एंड मेक ऑप्टिक सल्कस। और ये ऑप्टिक सल्कस और थोड़ा ब्रॉड होकर ऑप्टिक वेसिकल्स बनाती है। ओके, देखिए इसको हम समझते हैं, ये हमारा फोरब्रेन है और इसी में यहाँ आउट पॉचिंग निकला और ये आगे जाकर ऑप्टिक प्लेट बनाया, ऑप्टिक सल्कस बनाया और फिर ऑप्टिक वेसिकल्स बनाया। फोरब्रेन के पास ऑप्टिक वेसिकल्स का जो हिस्सा होता है उसको प्रोक्सिमल पार्ट कहते हैं। प्रोक्सिमल पार्ट क्लोज टू द फोरब्रेन एंड गेट कंस्ट्रिक्टेड एंड मेक ऑप्टिक स्टॉक, यानी कि ये समझिए ये हमारा फोरब्रेन है और यहाँ जो ऑप्टिक वेसिकल्स का हिस्सा है इसको प्रोक्सिमल पार्ट कहते हैं। और ये प्रोक्सिमल पार्ट जो है फोरब्रेन के क्लोज होता है एंड कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, एक पाइप जैसा बना लेता है। स्टॉक होता है ना, हम लोग जो कोई ड्रिंक लेते हैं तो उसमें पाइप दिया होता है ऐसे करके पीने के लिए, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। तो ये प्रोक्सिमल पार्ट फोरब्रेन से क्लोज होता है और हमें हमारा ऑप्टिक स्टॉक बनाता है।
इसको हम इसमें समझते, देखिए ऑप्टिक स्टॉक ये इस तरह से पाइप की तरह बनाया और ये हमारा ऑप्टिक वेसिकल हो गया। तो ये ऑप्टिक स्टॉक इस तरह से होता है। अब देखिए हम लोग ऑप्टिक वेसिकल्स का फॉर्मेशन देख लिए। कंक्लूजन में हमारा क्या है, कंक्लूजन में क्या है, ऑप्टिक वेसिकल्स इज आउटपॉचिंग ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन का आउटपॉचिंग है, जैसे ये फोरब्रेन था तो ऐसे करके आउटपॉचिंग निकला था, आउटपॉचिंग है। ये न्यूरो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि हमारे आई में रेटिना होता है, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो इस चीज के लिए, आंख के डेवलपमेंट के लिए न्यूरॉन्स का बहुत ज्यादा रोल है, इसीलिए न्यूरो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके अलावा ये किससे बनता है, ये न्यूरल ट्यूब से बनता है। क्योंकि हमने देखा ना ब्रेन न्यूरल ट्यूब से बना था, वो डिवाइड हुआ था प्रोजेनसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और डोमेनसेफ्लॉन। ठीक है। और प्रोजेनसेफ्लॉन का ही आउटपॉचिंग है हमारा ऑप्टिक वेसिकल्स। तो ये न्यूरल ट्यूब से बना है, इस वजह से भी ये क्या है, हमारा न्यूरो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब देखिए proximal part get constrict and make optic stalk and distal part make optic vesicle। जो ये जो proximal part था ये फोरब्रेन से ज़्यादा क्लोज था, इस वजह से वो कंस्ट्रिक्ट करके ऑप्टिक स्टॉक बनाया, और उसके अलावा जो डिस्टल पार्ट है वो ऑप्टिक वेसिकल्स बनाती है। अब थोड़ा सा हम बुक में जो लिखा हुआ है उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि भाई एटलीस्ट बुक भी पढ़ना जरूरी है, केवल थ्योरी खुद से हैंड रिटन नोट्स देने से तो फायदा है नहीं। थोड़ा बुक का भी पढ़ लेंगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। ओके। फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक वेसिकल्स एंड ऑप्टिक स्टॉक। द एरिया ऑफ न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट क्या था, जिससे हमारा ब्रेन का 3 पार्ट प्रोजेनसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और रोमेनसेफ्लॉन बन रहा था वो। The area of neural plate which forms the prosencephalon develops a linear thickened area, the optic plate। वो जो linear area था जिसमें कि थिकनिंग आ रही थी उसको ऑप्टिक प्लेट कहा। ऑन अदर साइड, ठीक है, या तो एक साइड या दोनों साइड, दोनों साइड ऑब्वियसली नॉर्मल बेबी में दोनों साइड बनेगा। अब कुछ दिक्कत आ रहा है तो एक साइड बनेगा, एक साइड नहीं बनेगा। विच soon becomes depressed to form the optic sulcus, जो कि बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाता है और ऑप्टिक सल्कस बनाता है। मैंने ऐसे करके नीचे बनाया था ना, देखिए ये ऑप्टिक सल्कस, ये डिप्रेस्ड कर गया, अंदर डिप्रेस्ड कर गया और ऑप्टिक सल्कस बनाया। ओके। मीनवाइल द न्यूरल प्लेट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोजेनसेफ्लिंग वेसिकल्स, और ये जो न्यूरल प्लेट है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेनसेफ्लिंग वेसिकल्स में। As the optic sulcus depend the wall of the prosencephalon overlaying the sulcus bulge out to form the optic vesicles। ठीक है, ये bulge out कर जाता है और optic vesicles बनाता है। The proximal part of the optic vesicles become constricted and elongated to form the optic stalk। ठीक है, and distal part make the optic vesicles। यानी कि हम जो पढ़ा है सही पढ़ा है, भरोसा रखिएगा गाइज। आप लोगों को पढ़ाने से पहले हम खुद उस टॉपिक को एक बार बुक से, ठीक है, पीपीटी से, हर जगह से देखते हैं, फिर उसको कंक्लूज करके पीपीटी बनाते हैं, फिर जाके आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो इसमें मेरा खुद का 10 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा का मेहनत रहता है, इसलिए जो पढ़ाएंगे सही ही पढ़ाएंगे। एक्टोडर्म के बारे में तो हमने समझा ही दिया। अब देखिए पार्ट ऑफ ब्रेन, ये जो हमने अभी बताया ना कि ये प्रोजेनसेफ्लॉन जो कि फ्रंट पार्ट ऑफ डेवलपिंग ब्रेन होता है, मिडिल पार्ट ऑफ मेसेंसेफ्लॉन एंड बैक पार्ट, यानी देखिए ये फ्रंट पार्ट है तो ये हो गया हमारा प्रोजेनसेफ्लॉन फोर ब्रेन। बीच वाला जो कि मिडिल पार्ट है ये हो गया मेसेंसेफ्लॉन मिडिल पार्ट या मिड ब्रेन, और पीछे वाला हमारा हो गया क्या, रोम्बेनसेफ्लॉन या हाइंड ब्रेन। अब समझिए मैंने आपको समझा ही दिया था कि एक्टोडर्म का जो सरफेस वाला एरिया होता है, क्योंकि ये एक फिगर में समझा रहा हूँ, फिगर दिखा के बताऊंगा आपको। जो सरफेस वाला एरिया होता है वो सरफेस एक्टोडर्म कहलाता है, और एक्टोडर्म का वो एरिया जिसमें न्यूरल प्लेट्स होती है, न्यूरॉन्स होती हैं, वो न्यूरो एक्टोडर्मल कहलाते हैं। अब समझिए मैं आपको इसको फिगर से बताता हूँ। आपको सरफेस एक्टोडर्म और न्यूरो एक्टोडर्म में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। ये एक्टोडर्म हमारा है, ये जो सरफेस वाला इसका एरिया है ये सरफेस एक्टोडर्म हो जाएगा जो कि लेंस बनाएगा, ठीक है। और ये अंदर वाला जो एरिया है जिसमें कि ये हमारा ब्रेन बनाता है और ये हमारा ऑप्टिक वेसिकल्स बनाता है, ये हमारा न्यूरो एक्टोडर्मल एरिया हो गया, जिसमें ऊपर वाला ये ब्रेन बनाता है, ठीक है, ये
ब्रेन बनाता है और ये नीचे वाला ऑप्टिक वेसिकल्स बनाता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब समझिए कि जब प्रोजेनसेफलॉन से ये आउटपॉचिंग निकला तो ये जब आगे बढ़ेंगे, जैसे फिगर में ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो ये जब आगे बढ़ेंगी तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये सरफेस एक्टोडर्म के कांटेक्ट में आएंगी। तो अब आगे की प्रोसेस उसी बेसिस पे है कि जब वो सरफेस एक्टोडर्म के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होता है। देखिए ये ऑप्टिक वेसिकल्स हैं और ये हमारा लेंस, ये सरफेस एक्टोडर्म है। जब ये इसके कांटेक्ट में आई तब जाके ये सरफेस एक्टोडर्म क्या बना लिया, लेंस प्लेकोड बना लिया। ओके, चलिए यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। द ऑप्टिक वेसिकल्स ग्रो लेटरली एंड कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस एक्टोडर्म एंड देन अ पार्ट ऑफ सरफेस एक्टोडर्म विच contact in optic vesicles will convert into lens placode। ठीक है, gradually this will start getting invaginating into optic vesicles, means ये लेंस प्लेकोड बनाया, अब जब ये और पास जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इनवेजिनेट होने लगेंगे ऑप्टिक वेसिकल्स में। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑप्टिक वेसिकल्स ऑप्टिक कप बनाने लगे। देखिए ये हम लोग जो चाय पीते हैं ऐसे करके, तो उसमें क्या होता है, बीच में गड्ढा होता है, तो ये जो ऑप्टिक वेसिकल्स हैं अपने बीच में गड्ढा बना के ऑप्टिक कप जैसा शेप ले आई, कप बना ली, और ये इन्वेजिनेट हो जा रहा है लेंस प्लेकेड ऑप्टिक कप में। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से इन्वेजिनेट होकर अंदर में लेंस बना लेगा। देखिए ये क्या हुआ, ऑप्टिक वेसिकल्स ये लेंस प्लेकोड में इन्वेजिनेट किया और ये एक टाइम ऐसा आया कि ये ऑप्टिक कप बना लिया और ये जाकर पूरी तरह से इनमें इन्वेजिनेट कर गया। और ये कब होता है, ये 33rd डे ऑफ जेस्टेशन पीरियड में जाकर लेंस फॉर्म होता है। यानी कि हमारा जो मदर्स के बॉडी में, मदर्स के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसके 33वां दिन जाकर लेंस का फॉर्मेशन होने लगता है। अब एक हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग को बताने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ कोराइडल फिशर। ये कोराइडल फिशर क्या है, तो हमारे आँख के अंदर 33वें दिन जाकर लेंस का फॉर्मेशन हो गया है। ये जो फिगर मैंने पीपीटी में डाला है इसमें बहुत सारी चीज़ें बना दी गई है, जबकि 33वें दिन इतना सारी चीज़ें नहीं होती है। मैं ये फिगर इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे बस इतने ही दूर से इतने ही चीज़ों से मतलब है, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रक्चर बनी नहीं है तो लेंस को न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे। हम जानते हैं कि हमने पढ़ाया भी था कि एक्वस ह्यूमर से लेंस को ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, और एक्वस ह्यूमर में ही CO2 को ये लेंस क्या करती हैं, एक्सक्रीट आउट करती हैं और वो जाकर स्लेम्स कैनाल में क्या होता है, ड्रेन आउट हो जाता है। तो जब एक्वस ह्यूमर सबका प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है लेकिन लेंस तो 33वें दिन बन गया है, तो इसे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो इसे न्यूट्रिशन मिलता है हायर्ड आर्टरी के द्वारा। और ये हायर्ड आर्टरी के बनने के लिए ही हमारे आँख में कोराइडल फिशर का डेवलपमेंट होता है। ये कोराइडल फिशर का डेवलपमेंट होता है और इस कोराइडल फिशर क्या है, मैंने बताया था एक पतला रास्ता, ठीक है, ग्रूव जैसा, ग्रूव के ही टाइप का एक इसमें क्या हो जाता है, होल हो जाता है, तो ये फिशर कहलाने लगती है। तो हाइलाइट आर्टरी और वेन को जाने के लिए कोराइडल फिशर बनता है। तो जब हमारे आँख में सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाता है तो नेचर इसे क्या कर देती है, बंद कर देती है। पर कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट किसी बेबी में ये कोराइडल फिशर बंद नहीं हो पाती है। तो जब ये बंद नहीं होती है तो हमारा आँख ऐसा दिखता है और इससे इस कंडीशन को हम लोग कोलोबोमा कहते हैं। ये क्या है, ये इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ कोराइडल फिशर। ओके, और इसको हम की होल पुपिल भी कहते हैं, क्योंकि कोराइड आगे जाकर उस जगह कोराइड का डेवलपमेंट होता है और वही आगे जाकर आइरिस में बदलता है, तो इस वजह से उसे कोराइडल फिशर कहते हैं। ये इनकम्प्लीट क्लोजर होने से कोलोबोमा हो जाता है, जिसे की होल पुपिल भी कहते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा सा MCQ लाए हुए देख लेते हैं, जो कि जरूरी है इस वजह से। तो द कोराइडल फिशर इज लोकेटेड ऑन द, ये इसमें जो हाईलाइट किया गया है ये थोड़ा गलत किया गया है, ये होगा वेंट्रल साइड। क्यों वेंट्रल साइड होगा, क्योंकि हमारा ये वेंट्रल डॉर्सल, तो हमारा लेंस भी वेंट्रल साइड है
और उसके भी आगे, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन देने के लिए वो बना होता है ना, तो वेंट्रल साइड में जाके ये क्या होता है, लोकेट होता है। विच वेसल्स पास थ्रू द कोराइडल फिशर टू हाइलोइड आर्टरी। फेल्यूर ऑफ कोराइडल फिशर क्लोजर लीड्स टू, फेल्यूर मतलब क्या, उसका जो काम था वो काम किया, फिर उसको बंद हो जाना था पर वो बंद नहीं हो पाया, तो उस वजह से क्या हो जाता है, कोलोबोमा हो जाता है। चलिए मैंने कुछ इस पर लिख के भी लाया हूँ, उसको पढ़ते हैं। द मार्जिन्स ऑफ ऑप्टिक कप ग्रो ओवर द अपर एंड लेटरल साइड ऑफ द लेंस। द मार्जिन ऑफ ऑप्टिक कप ग्रो ओवर द अपर एंड लेटरल साइड, अपर एंड लेटरल साइड ऑफ द लेंस, लेंस ये है उसके अपर, ठीक है, और लेटरल साइड of the lens to enclose it. However, such a growth does not take place over the inferior part of the lens. लेंस का एक सुपीरियर एक इन्फीरियर, तो इन्फीरियर पार्ट में ऐसे करके आर्टरी आती है ना, तो इन्फीरियर पार्ट जो है लेंस का, उसमें इसका ग्रोथ होता है। And therefore the wall of the cup show deficiency in this part. This deficiency extends to some distance along the inferior surface of the optic stalk and is called कोराइडल और फीटल फिशर। कहने का मतलब यह है कि लेंस के पोस्टीरियर पार्ट में ये इन अपना जगह बनाती है, और आर्टरी चूंकि आना होता है तो वो क्या होता है, ये कुछ डिस्टेंस तक ऑप्टिक स्टॉक के साथ कुछ डिस्टेंस तक जाती है। क्यों भाई, आर्टरी आएगा उधर से ही ना, पीछे पोस्टीरियर साइड से ही ना आएगा, तो वो ऑप्टिक स्टॉक तक कुछ डिस्टेंस तक फैलेगी तब तो। Haloid artery enter through this fissure, and when fissure not close, this lead to coloboma. तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या होगा, लेंस के डेवलपमेंट को, रेटिना के डेवलपमेंट को, कोराइड के डेवलपमेंट को, हर एक पार्ट के डेवलपमेंट को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।